नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि इतने दिन से कोई वीडियो नहीं डाला, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आपके लिए एक लंबा वीडियो बनाऊँ। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत छोटा सा है। मेरा एक छोटा सा अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हनुमंत कृपा है और मैं खुद को रोक नहीं पा रही, और ये खुशी आप सब अपने परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले, मेरा एक्सरे होना था टांगों का। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मेरी टांगें सीधी नहीं होती हैं। उनको ज़बरदस्ती जब सीधा किया गया, क्योंकि एक्सरे के लिए ज़रूरी था कि टांग को सीधा किया जाए, तो ज़बरदस्ती डॉक्टर और बाकी लोगों ने मिलके जब सीधा किया, हालांकि वो कुछ ही देर के लिए था, कुछ 5 मिनट के लिए, लेकिन उन 5 मिनटों में मैंने अपनी मृत्यु देख ली। जैसा कहते हैं ना, मृत्यु तुल्य कष्ट। मतलब वो पीड़ा, वो दर्द को मैं शब्दों में बोल नहीं सकती। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत ड्रामा की। आप जो भी कह लें, बहुत हुआ। एंड उसके बाद भी जब सब हो गया तो मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। हालांकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे सिकाई और बाकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, या पेन किलर लेना। थोड़ी देर के लिए दर्द कम होता है, फिर वापस आ जाता है। थोड़ी देर के लिए दर्द कम होता है, फिर वापस आ जाता है। तो जब आप बहुत असहनीय दर्द से लगातार जूझ रहे होते हैं, तो मानसिक स्थिति थोड़ी नकारात्मक हो जाती है और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो मुझे चिड़चिड़ापन था, और मुझे लगा कि शायद आज के बाद मैं कभी फिर व्हीलचेयर पे ना बैठूं। व्हीलचेयर छोड़ो, मैं शायद बिस्तर पे भी नहीं बैठूंगी, क्योंकि इससे तो वो अच्छी मैं वैसे ही हूँ, जहाँ पे जैसी जिस हाल में पड़ी हूँ सो पड़ी हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं बैठना। अंदर से वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एक नकारात्मक भाव कि भाई मैं थक गई, मुझे नहीं करना। और फिजियोथेरेपी मैं करा रही थी, लेकिन मन से नहीं करा पा रही थी। तो उसके बाद फिर अभी क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो आश्रम में कहा गया कि रूम की सफाई करनी है, पूरा दवाएं, कीटनाशक दवाएं वगैरह डाल के, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। और मैं ज़िद लगा कर बैठी थी कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट की बात है और आपको वापस ले आएंगे 10 मिनट में। लेकिन ऐसा हुआ कि 10 मिनट कहकर तो वो मुझे ले गए, लेकिन जब तक मैं पलट कर रूम में वापस आई, तब तक 90 मिनट हो चुके थे, और मैं 90 मिनट तक बैठी रही। और उन 90 मिनटों में मेरे साथ क्या क्या हुआ, और हनुमान जी ने मुझे क्या अनुभव कराया, और इस घटना से पहले भी, ये मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कल रात की बात है। मैं वैसे राम नाम का जाप कर रही थी, और मेरी रोज़ की आदत है कि जब भी मुझे खाना खाने, फिजियोथेरेपी के बाद थोड़ा भी समय मिलता है, तो मैं गुरुजी के उपन्यास पढ़ती हूँ, या मैं कुछ भी स्पिरिचुअल काम करती हूँ, कि मैं ध्यान करती हूँ या उपन्यास पढ़ती हूँ। और जैसे ही मैं उपन्यास हाथ में उठाती हूँ, समय का पता नहीं चलता। मैं सोचती हूँ आधा घंटा पढ़ूँगी, जब होश आता है तो पता चलता है 3 घंटे निकल गए। तो मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो कल भी ऐसा ही हुआ कि मैं उपन्यास पढ़ रही थी, उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं राम नाम का जाप करती हूँ। तो मैं राम नाम का जाप कर रही थी, और फिर अचानक मेरे सामने मेरे पसंदीदा कलाकार है जो है माइकल जैक्सन, उनकी तस्वीर आ गई। और उनकी तस्वीर मेरे सामने आई, तो माइकल जैक्सन का ना एक बहुत प्यारा एक वानर मित्र था, जो उन्हें बड़ा प्यारा था। उसका नाम बबल्स था। तो वो ना बबल्स को अपने पुत्र की तरह ही प्यार करते थे। लाइक उसके डायपर चेंज करना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ एक ही बिस्तर पे सोना, उसे गोद में लेकर पूरी दुनिया घूमना। तो
मैं ना, और वो बबल्स भी माइकल को कभी छोड़ता नहीं, जहाँ माइकल जाए पीछे पीछे, जैसे छोटा बच्चा अपने पिता के पीछे पीछे लगा रहता है। तो मैं मजाक कर रही थी, तो मजाक मजाक में ना मैंने सोचा हाँ ये तो ना राम और हनुमान जी की जोड़ी है। तो बबल्स को देख के मुझे बड़ा प्यार आता है, माइकल से रिलेटेड कोई भी बात पे मुझे बड़ा प्यार आता है। तो बबल्स को देख के मैं हमेशा कहती थी आ गए हनुमान जी, हनुमान जी, वो उसका नाम मैंने हनुमान जी रख दिया था। और उसके बाद भी जब मैं बाद में शाम में भजन वजन कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ी देर मनोरंजन के लिए माइकल के वीडियोस देख रही थी, तभी बबल्स था माइकल के साथ वीडियोस में, और मुझे हनुमान जी याद आ रहे थे। तो मैंने माइकल और हनुमान जी को मिक्स करके ना एक ऐसा छोटा सा वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था कि आज तो पार्टी करेंगे हनुमान जी के नाम पे और राम नाम का भजन करेंगे। ऐसा कॉन्सर्ट करेंगे जैसे माइकल कॉन्सर्ट करते थे 2 घंटे का। तो मेरी कल्पना थी कि माइकल गाना नहीं गा रहे, माइकल श्री राम का जाप कर रहे हैं, और वो जो उनका बंदर है, लाइक वो बबल्स है उनका पेट, तो उनका वानर मित्र एक्चुअली हनुमान जी है, और माइकल गा रहे हैं और हनुमान जी नाच रहे हैं। और वो मेरी खुद की कल्पना सुन के मैं आत्मविभोर हो रही थी अपने कल्पना लोक में। और फिर मैंने हनुमान जी को सॉरी भी बोला कि देखो अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, मैं आपका किसी धर्म का कोई अपमान नहीं कर रही, ऐसा वैसा। बट मैं ना रात भर ना हनुमान जी से मन ही मन बातें करते हुए, श्री राम जी आपको गोद में उठाते, आपसे प्यार करते, आपके साथ 24 घंटे रहते, और माइकल अपने बबल्स से जितना प्यार करते हैं हनुमान श्री राम वैसे आपको 24 घंटे अपने गले से लगा के रखते और आपको गोद में उठाकर एक माँ की तरह घूमते। आपको कितना आनंद आता है ना उनका स्पर्श पाकर, उनका सानिध्य पाकर। ऐसी ही कल्पना करते करते और गुरुजी का वीडियो आया था जो कल रामचरितमानस का एपिसोड, वो सुनते सुनते मैं सो गई थी। और मैं सुबह उठी जब, तो मुझे ऐसा भी हो रहा था कि मुझे करनी है साधना, मैं यहाँ लगा के बैठी हूँ माइकल माइकल माइकल। बहुत गलत बात है, मैं खुद को डांट रही थी। बट मैं खुद इस बात से अचंभित हूँ। मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसे ही फेसबुक चला रही थी और मेरे आंखों के सामने हनुमान जी की एक बहुत सुंदर मनमोहक तस्वीर आई। तस्वीर तो मनमोहक थी, लेकिन मेरा ध्यान आकर्षित किया उसके नीचे कमेंट ने, जो 10 साल पुरानी कमेंट थी, और उसमें माइकल का नाम था। किसी विदेशी ने कहा था, वो उसने माइकल का मजाक उड़ाने के तरीके से शायद बोला था कि क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कि हनुमान जी भगवान होते हैं, देवता हैं, उनको लगा वानर है। तो उन्होंने कहा अरे ये माइकल जैक्सन जैसा दिख रहा है ना, मतलब माइकल जैक्सन की शक्ल हनुमान जी जैसी है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये आश्चर्य की बात है कि एक 10 साल पुराना कमेंट मुझे आज ही मिलना था। उसी पेज पे मुझे ये मैसेज मिला हनुमान जी का कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सारे संकट दूर होते हैं, और हनुमान चालीसा को बड़ी श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा मैसेज था। तो फिर मुझे लगा कि हाँ बात तो सही है। तो मज़े की बात है कि उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, और उसके लिए मैं हनुमान जी चालीसा पढ़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरा दर्द कम हो जाए। मैं माइकल के नाम से इतना खुश थी कि वो बात मेरे दिमाग से निकल गई थी कि मेरे शरीर में दर्द है और मुझे उसके लिए हनुमान चालीसा करनी चाहिए। मैं तो इस भाव से कर रही थी कि मैं अगर हनुमान चालीसा पढ़ूँगी, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। जब खुश हो जाएंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि वो माइकल की आत्मा को आशीर्वाद दें। तो मैं उस भाव से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और फिर उसी खुशी खुशी में ना गुरुजी के जितने भी पूरे के पूरे 30 वीडियो हैं हनुमान चालीसा की व्याख्या के,
सारे के सारे डाउनलोड करके मैंने 4 घंटे हनुमान चालीसा सुनी सुबह से लेके। और जब वो ख़त्म होने वाली थी, जस्ट जब वो 4 घंटे का जब वो ख़त्म हुआ, लास्ट का ही कुछ था, अंत में मैं सुनते सुनते मेरा ध्यान ही लग गया था। लाइक मैं बड़ी शांत थी। तो अचानक से उन्होंने कहा कि चलो चलो अब आपको नीचे लेके जाना है। तो मैं चली गई और उस समय में मैंने ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि मुझे नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं चुप करके चली गई। हाँ ठीक है, खुशी खुशी गई। और साथ में अपना पर्स भी लेकर गई थी। और जैसे ही मैं भजन हॉल में पहुंची, तो जैसे सबसे सामने हनुमान जी का बड़ा सा तस्वीर है, उस पर मेरी नज़र पड़ी। और जैसे ही जब मैं वहाँ पहुँची तो सियावर रामचंद्र की जय और पवन सुत हनुमान की जय, और वो भजन, उसी भजन के नारे लग रहे थे जो मैंने पिछली रात अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाले थे कि सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो मैं बोली हाँ हनुमान जी, प्लान अच्छा है। और जब मैं वहाँ बैठ के वहाँ पे हमें कीर्तन कराया जा रहा था राम नाम का, तो मैं कीर्तन सुन रही थी, साथ में जाप भी कर रही थी। अचानक मेरे मन में अचानक से मतलब मुझे बिजली सी कौंधी और मुझे याद आया कि अरे हाँ, जब गुरुजी ने दिवाली पे मेरा मन था कि मैं राम नाम का लॉकेट लूँ गुरुजी से, और उन्होंने जब मुझे भेजा था तो मेरा मन था कि मैं ये पहन के हनुमान जी के पास जाऊँगी और उनको दिखाऊंगी कि देखो अब तो मुझे राम नाम का लॉकेट मिल गया। और मैं इतराऊंगी और पहले जाकर उनके चरणों में रखूंगी, मैं साईं बाबा को दिखाऊंगी। क्योंकि शिरडी साईं बाबा बहुत खुश होते थे जब भी उनका कोई भक्त रामचरितमानस का पाठ करता था या राम नाम का जाप करता था, तो उनका हृदय गदगद हो जाता था। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं बाबा से मिलूँगी और हनुमान जी से भी मिलूँगी। लेकिन फिर अपने डर के कारण मैं ये बात भूल गई और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं नीचे जाऊं, और उस बात को काफ़ी टाइम हो गया। मेरे को अचानक याद आया कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा था। फिर मेरे को लगा नहीं, अरे वो लॉकेट तो मैंने अलमारी में ही छोड़ दिया, अब रूम में कौन जाएगा, मेरी केयरटेकर तो बिज़ी है दिवाली की सफाई में, मुझे यहाँ लॉकेट लाकर कौन देगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं अपना फ़ोन वापस रख रही थी अपने पर्स में, तो मेरे हाथ मुझे याद आया कि पिछली रात जब मैं राम नाम का जाप कर रही थी तो लॉकेट उतार कर मैंने अपने पर्स में ही रखा था, अलमारी में नहीं। और राम नाम का लॉकेट मेरे साथ ही था। तो मैं गई, मैंने हनुमान जी को दूर से प्रणाम किया और मुझे विभूति का टीका लगाया गया, मुझे आरती दी गई। और मैं पूरा टाइम मतलब मन ही मन में इतना खुश हो रही थी कि हनुमान जी देखो, मैं राम जी को आपके पास लाई हूँ, साथ में मिलके भजन करेंगे। बस मुझे ये अनुभूति हुई कि गुरुजी क्यों कहते हैं कि हनुमान चालीसा ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे कि आप राजधानी एक्सप्रेस चला रहे कि वैसे फटाफट नहीं पढ़नी चाहिए। और आपको ये भी नहीं करना है हनुमान चालीसा में कि आप बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चल रही है और आप अपना ही कुछ काम कर रहे हो। नहीं, मैंने 4 घंटे बैठ के आराम से एक एक शब्द जब मैं वो सुन रही थी, तो मैंने जिस ऊर्जा का अनुभव किया ना, उसे शब्दों में नहीं बता सकती, शब्द बताने के लिए है ही नहीं। तो अगर आप पूरी हनुमान चालीसा ना भी पढ़ पाए तो सिर्फ क्षमा कीजिएगा, एक छोटी सी बच्ची आ गई थी मेरे कमरे में। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करें बिना भाव के। व्यस्त हैं तो जल्दी जल्दी में रोज़ पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन
शांत मन से, पूरे भाव से, पूरे समर्पण से और खुशी के साथ अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का एक दोहा भी पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे और उसे आत्मसात करेंगे तो हनुमान जी की ऊर्जा आप पर बरसेगी। तो बस ये था एक छोटा सा अपडेट। कोशिश करूँगी कि जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। और ये वीडियो में एक स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी सीमा माता जी को, प्रेरित किया और इतनी देर रात कॉल करके उन्होंने इतना समय दिया मुझे। धन्यवाद माता जी।